फिर कोई बंधन नहीं हो कि फिर अगले स्पीकर को भी आना है। तो इस तरह से ये पूरा 3 घंटे का जो समय है, इस पर ही हम अपने आप को केंद्रित करते हुए, इसकी हर एक चीज को समझते हुए, प्रश्नों को लेते हुए ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस पर आप जब भी अनुकूल समय होगा उसको आप इंगित करिएगा, और उसी दिन हम सब लोग मिलके इसका पूरा समय इसमें देना है, और हमें इसके ऊपर समझना है। आपने ये भी कहा कि हम योग को छोड़ देंगे, तो ये भी जरा सी सोचना पड़ेगा सर कि ये कहने कैसा का होता मतलब ये था, एक्चुअली सर है। मैं ये कहना चाहती थी कि आपके मन से इतने मजबूत हो जाएंगे ना सर, जी कि जी मतलब जी। आप योग एक तरह से आप साइड में हो जाएगा, ऐसा है ये आपकी बिल्कुल जिंदगी बदल देगा सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। प्राणायाम तो जो है। जिंदगी इस योगाहार कार्यक्रम का जो स्वैच्छिक रूप से चल रहा है, सभी लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हुए हैं, इसका भी हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन की बात करते हैं, और दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन की बात करते हैं, और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी इसके माध्यम से करते हैं। तो जो भी ऐसा कार्य जिससे हमारे जीवन में कुछ छोटी परेशानी, बड़ी परेशानी होती है, उसका समाधान मिले, इसके लिए ही यह योगा कार्यक्रम डेडिकेटेड है। और इस डेडिकेशन के साथ ही अब हम मुझे लगता है कि अब हम इस सत्र को भी अब समाप्त करते हैं यहाँ पर, और अगला जो सत्र है उसके भी हमारे अतिथि आ चुके हैं, तो उनको भी हमने समय देना है। तो इस योग सत्र से की जो हमारी अब बची हुई जो चीजें हैं, जो हम हास्यासन और बाकी आसन करते हुए और शांति पाठ करते हुए इसको अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये नमस्कार सभी को। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय शोभना जी, अब सिंहासन, हास्यासन और शांति पाठ। सिंह गर्जनासन सर। जी, जी सिंहासन और हास्यासन हंसना है, और शांति पाठ। जी सर। तभी अपना ऑडियो वीडियो खोल लें। हास्यासन। हास्यासन करा दीजिए सर। सर आप कराइए, मुझे नहीं आता। नहीं आता, हंसना नहीं आता। मेहरा जी कराएंगे हमारे। शोभना जी को हंसना नहीं आता। हंसना आता है। हंस रही है कह रही हंसना नहीं आता। नेचुरल वाला आता है, ड्राइंग वाला चलिए, बहुत बढ़िया। शांति पाठ। शांति पाठ। शांति पाठ करा दीजिए शोभना जी। सर आप करा दीजिए इसे। चलिए ठीक है, बैठिए। चलिए। ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव, शामः शांति शांतिरेव। ओम शांति 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 भवतु। ओम। सभी साधकों को सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया क्लास आदरणीय शोभना जी, आज आपने बहुत बढ़िया क्लास दी। पूरे आसन होल्डिंग कराते हुए बहुत ही अच्छा लगा, पसीना आ गया पूरा। बहुत बढ़िया क्लास।
मैम सुनो ना, थक गई थी मैं तो। आपने बहुत एक्सरसाइज लिए, थक गई तो पूरा पसीना निकल चलिए गया। चलिए, तालियां बजाकर थैंक यू मैम। समय समय हो मैं गया भी है। थक गई थी actually। तालियां बजाकर के सभी सदन का शोभना जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। और धन्यवाद, शोभना जी फिर से आएंगी और पूरा उपासना योग कराएंगी, क्लास लेंगी 1 घंटे की, 3 घंटे की लगातार। जी धन्यवाद। अगला सत्र शुरू किया जाए। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। ओके जी जी। तीसरे वाले आसन रह गए थे मैम, वो और भी कराना था लेकिन वो छूट गया। अगली बार। यस सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। पश्चिम प्राणायाम कराऊंगी मैं, बहुत अच्छे से कराऊंगी आप लोगों को, महसूस कराऊंगी उसकी फील मैम। चलिए फिलहाल आप ये सांसों को देखना शुरू करिए। आगे 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 का सत्र पूरा 1 घंटे का ले लो। यस यस सर, यस मैम। चलिए नारायण आदरणीय दिनेश जी, मैं चंपा दिनेश जी। भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश भाई साहब आगे का सत्र प्रारंभ करें। आदरणीय धन्यवाद, सादर प्रणाम। और बहुत ही सुंदर आज की योग कक्षा रही। आदरणीय आज की हमारी योग शिक्षिका जिन्हें बड़ी सुंदर योग कक्षा ली, आदरणीय शोभना दीदी ने। और ये है कि हम आपकी कक्षा में और देर तक बने रहते, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि आने वाले समय में हम लगातार तीन घंटे तक आपके साथ योग करेंगे। और आप इस मंच पर बने रहिएगा और समय समय पर आपसे हम सीखेंगे योग और विपश्यना। बहुत ही सुंदर योग की विधि है। और साथ में आज जब आप योग करा रही हैं तो इसी क्रम में आज की हमारी मुख्य अतिथि जो नाद योग को अच्छा मानते हैं और साथ में मनोविज्ञान के साथ संगीत का समन्वय करके जन स्वास्थ्य के लिए और मन स्वास्थ्य के लिए और तन स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी। आप सहायक प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान विभाग के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। और आप पहले भी इस मंच पर संगीतमय और गीतमय लहरियां उड़ेल चुके हैं और आप कई भाषाओं में गीत गाते हैं और साथ में आप आकाशवाणी की भी मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। आपका सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है सर कि आप आए। और आज जबकि हम भगवान श्री रामलला की मंदिर की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं और योगाहार के मंच पर लगातार 1 महीने से अलग अलग माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो आप प्रकट हुए और आज की इस भंगित जो भावमय संगीत है उसको इस सुप्रभात पर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दिनेश जी। और आपके इस योगाहार मंच के माध्यम से यहाँ जुड़े सभी योगियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने सही कहा, पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। हर प्रकार से जो लिख सकते हैं, जो गुनगुना सकते हैं, जो कुछ सुना सकते हैं, इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके लोग राम की उनके गुण गा रहे हैं। और इंतज़ार है 22 जनवरी का, जब सभी इस बात के साक्षी होंगे कि जब रामलला उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। प्रतिदिन ये योगाहार का कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है पिछले 2-2.5 सालों से ये चल रहा है अनवरत। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ एक ऐसी रचनाएँ जो हमारी भोजपुरी भाषा में है, कुछ जो थोड़ा-सा हिंदी और भोजपुरी का मिक्स है। और शुरुआत एक भजन जो हम सभी गाते रहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय हारण। तो इसी से मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप लोग तक बराबर पहुँच रही होगी। जी जी आदरणीय।
कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतार श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण मन जाहिरा चुन लाहि सो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण एहि भांति गारिया शीस सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चले, श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भयदारु, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु, श्री राम श्री राम। बहुत ही भाई सुंदर। साहब, और इसमें एक दोहा भी तो है पीछे, जानी गौरी अनुकूल, एक दोहा भी है इसके पीछे। हाँ, ये सोरठा सोरठा। अच्छा, सोटा, हाँ। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरसि न जाहि कही, मणि मंजुल मंगल गौरी अनुकूल सियहि हरषु न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल भाव अंग पर लगे। जी, ये सोरठा से ये समाप्त होता है। जी, जी, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। सर, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, गाया सर आपने। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम की स्तुति के बाद अब हम आपकी दूसरी रचना पर और दूसरी वाणी पर जी। चलते हैं। जी जी जी। एक हमारे बनारस के ही बहुत ही मैं कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में जिनकी महिमा है, पंडित हरिराम द्विवेदी जी, उनकी ये रचना कुछ दिन पहले वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका बहुत स्नेह मिलता रहा। आप साहित्य अकादमी, साहित्य भूषण और तमाम पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। उन्हीं की ये रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम जे सुख संपत्ति धर्म धाम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम जे परहित मानुष तन धारे, असुर सहारे भगतन तारे, असुर सहारे भगतन तारे, अति पुनीत संतन सुख दाता, अति पुनीत संतन सुख दाता, दीन जनन के, दीन जनन के सकल काम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो राम ही धर्म, राम ही पूजा, राम ही धर्म, राम ही पूजा, मोका राम सरिस नहीं दूजा, मोका राम सरिस नहीं दूजा,
राम ही अपनी संपदा सारी, राम ही अपनी संपदा सारी, हम अनुरागी एक नाम के हम तो गुलाम राजा राम के। पावन रम्य रूप रमणीयम, पावन रम्य रूप रमणीयम, सुंदर अति कोमल कमनीयम, सुंदर अति कोमल कमनीयम, तीरथ सम निर्मल आचरणम, तीरथ सम निर्मल आचरणम, शुभ संगम जहाँ, शुभ संगम जहाँ, चारों धाम के हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम, हम तो गुलाम राजा राम की। हम तो गुलाम राजा राम की बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर संगीत के साथ आपने आवाज दी है। और ये बहुत लोगों तक ये यूट्यूब के माध्यम से भी आपके गीत और संगीत पहुंच रहे हैं। और जब आप हम तो गुलाम राजा राम की कहते हैं तो फिर साथ में हम पूरी उस रामायण में भीग जाते हैं। और आपकी जो अगली प्रस्तुति है उसको सुनने का मन करता है। एक हमारे यहाँ लोकगीत में यात्रा गीत की बात आती है। एक समय हुआ करता था जब इतने साधन संसाधन नहीं थे, तो लोग चारों धाम की जब यात्रा के लिए निकलते थे तो अपना श्राद्ध करके निकलते थे कि शायद वो पुनः वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो अब उस दौरान पूरी यात्रा में मन चित्त हर तरह से मन वचन से पवित्रता के लिए वो भजन गाते जाते थे। तो चूंकि पहले रामायण रामचरितमानस ये सब हर घर में हुआ करते थे और लोग उसको लगभग याद रखा करते थे, कंठस्थ हुआ करता था, तो सारी उनको कथा मालूम होती थी और उसी से उनके भाव जुड़ते थे, शब्द जुड़ते थे और यात्रा गीत के नाम से इसको हम कहते हैं। तो कुछ मैं आपको एक दो जो भक्त का भाव है, तो किस तरह से जब राम लक्ष्मण सीता जब वनगमन कर रहे हैं तो उनकी क्या क्या पीड़ाएं हो सकती हैं, किन किन समस्याओं से परेशानियों से वो गुजर रहे होंगे, क्योंकि वे राजकुमार थे। जंगलों में नंगे पैर जाने की उनकी कोई मैं कहूँ अनुभव नहीं था। तो उस कष्ट को एक भक्त जो है किस भाव से याद कर रहा है। राम की सुधि आई आज मोरे, राम की सुधि आई, राम की सुधि आई आज मोरे, राम की सुधि आई। रिम झिम देवा बरसै पवन बहे पुरवाई, रिम झिम देवा बरसै पवन बहे चौराई।
कौन वृक्ष तरे भीजत हुई है, वृक्ष माने वृक्ष को कह रहे हैं, कौन वृक्ष तरे भीजत हुई है, राम लखन दोनों भाई अजूबे राम की सुधि आई, राम की सुधि आई अजूबे राम की सुधि आई। भूख लगी कहाँ भोजन पई है, प्यास लगी कहाँ पानी, अगर भूख लगेगी तो कहाँ भोजन मिलेगा, प्यास लगेगी तो पानी कहाँ से प्राप्त करेंगे। भूख लगी कहाँ भोजन पई है, प्यास लगी कहाँ पानी, नींद लगी कहाँ दासन पई है, दासन यानी बेड बिस्तर, नींद लगी कहाँ दासन पई है, कुसका करी गड़ी जाई आजू मोरे राम की सुधि आई, राम की सुधि आई आजू मोरे राम की सुधि आई। किकरे बिन मोरी सुनी अयोध्या, किकरे बिन ठकुराई, जब राम चले जाते हैं तो पूरी अयोध्या सुनी हो जाती है। किकरे बिन मोरी सुनी अयोध्या, किकरे बिन ठकुराई, किकरे बिन मोरी सुनी रसोईया, किकरे बिन मोरी सुनी रसोईया, महल उदासी छाई आजू राम की सुधि आई, राम की सुधि आई आजू राम की सुधि आई। अब इसका जवाब है आगे, राम बिना मोर सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, राम बिना मोर सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिनु मोरी सोनी रसोईया, सीता बिनु मोरी सोनी रसोईया, महल उदासी छाई आजू राम की सुधि आई, सीता बिनु मोरी सोनी रसोईया, के जेवनार बनाई आजू राम की सुधि आई, राम की सुधि आई आजू राम की सुधि आई। तो ये पंडित हरिराम द्विवेदी जी की ही ये रचना है। ये भी एक प्रसंग है। जी। अब इसमें आगे देखें, माँ सीता जो है, जब ये वन जाने के लिए भगवान राम तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी उनके साथ होते हैं, फिर सीता जी भी कहते हैं कि मुझे भी साथ चलना है। तो सीता जी कैसे अपनी बात रखती हैं और राम जी को मानना पड़ता है, उस भाव को पंडित हरिराम द्विवेदी जी ने रखा है। और ये धुन देखें, ये सब यात्रा गीत के अलग अलग प्रकार हैं। अब इसमें देखिए मनाने वाली जो बात है, जिसको हम कहते हैं निहोरा करना, जिससे वो बात मान जाए, तो धुन में भी आपको वो बात समझ में आएगी। रघुबर संग जाब अपना अवध में रहबे, रघुबर संग जाब अपना अवध में रहबे, जो मोर रघुबर रथ पर जई है, जब मोर रघुबर
रथ पर जई है तब पैदल चली जाब अपना अवध में रहबे। अपनी वेदना बताती है कि मैं पैदल चलने को तैयार हूं लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी आपके बिना। पैदल चली जाब अपना अवध में रहबे। जो मोर रघुबर बन फल खई है, जब मोर रघुबर बन फल खई है, हम तोरी तोरी देव अपना अवध में रहबे। मैं खुद तोड़ तोड़ के उनके फल दूंगी लेकिन इस अवध में नहीं रहूंगी। कि जो मोर रघुबर पूजा करी है, जो मोर रघुबर पूजा करी है, हम बेदी रची देव अपना अवध में रहबे। रघुबर संगे जाब अपना अवध में रहबे। ये अलग भाव है। इसी क्रम को थोड़ा समय है ना, मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। ये अद्भुत प्रसंग है, जहां लगे कि ज्यादा हो रहा प्लीज हमें आप रोक देंगे। अब देखिए जो सामान्य लोग हैं वो किस तरह से लेते हैं चीजों को। उनको क्या मालूम कि कैकेयी ने किन परिस्थितियों में वचन मांगा था, आज उसने क्यों उस वचन को मांगा। राम उसके सबसे प्रिय थे, वनवास क्यों मांगा। पुत्र के लिए चलिए मोह था, उनके लिए राज्याभिषेक मांग लेता, राज मांग लिया होता। राम को वनवास भेजने की क्या जरूरत थी। ये सारी दशरथ को भी लोग कोसते हैं कि वो तो महाराज थे, मैंने क्यों झुक गए, राम ही राजा होने चाहिए। तो जनता जो आम जन है वो किस तरह से सोचती है, इसको लेती है। नाही बन जोग सखी रे दोनों बालक, मानी ये बन के लायक नहीं, जोग मतलब उसके लायक, उनको बन नहीं मिलना चाहिए था। तो ये भाव है। नाही बन जोग सखी रे दोनों बालक, नाही बन जोग सखी रे दोनों बालक, कैसन हुए इनकर बाप मतारी राम। कैसे माँ बाप हैं, कैसन हुए इनकर बाप मतारी राम। सोचले न का कहीं गौआ के लोग, सोचले न का कहीं गौआ के लोग, सखी रे दोनों बालक नाही बन जोगे, सखी रे दोनों बालक। अब देखें आगे, कवन करनवा पठाई दिहले बनवा में, कवन करनवा पठाई मैंने भेज दिए, कवन करनवा पठाई दिहले बनवा में, कैसे सहत हुई है इनकर वियोग, कैसे सहत हुई है इनकर वियोग, सखी रे दोनों बालक। दुखी भी हो रहे हैं कि कैसे सह रहे होंगे। और अंत में आप सभी जानते हैं कि दशरथ के प्राण फिर उठ गए इसी वियोग में। राजकुंवर अस सुघर सुरतिया बाटे, राजकुंवर अस सुघर सुरतिया बाटे, विधि के लिखनिया के बिगड़ल संजोग। विधि का विधान है कि ऐसा संयोग बना, विधि के लिखनिया की बिगड़ल संजोग, सखी रे दोनों बालक नाही बन जोगे, सखी रे दोनों बालक। कहा जानी काहे बदे बने बने भटकेले, कहा जानी काहे बदे बने बने भटकेले,
कौने जन्म के करमवा के भोगे, कौने जन्म के करमवा के भोगे, सखी रे दुनु बालक नाही बन जोगे, सखी रे दुनु बालक। तो इस तरह के अलग अलग यात्रा गीत के प्रकार हैं। तो ये तो बहुत सारे हैं, समय की अपनी बाध्यता है। तो जी, समय की बाध्यता तो है, लेकिन जो ये करुणा सुख सागर में आप हमें गोते लगवा रहे हैं, ये समय के सारे बंध को तोड़ना चाहते हैं। आप अगली रचना प्रस्तुत करें। मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखना चाहेंगे और फिर हम इस भक्तिमय संगीत में आगे बढ़ेंगे। जी, आदरणीय पवन सर। जी, धन्यवाद दिनेश जी। दुर्गेश जी का पुनः इस मंच पर स्वागत है। इस नववर्ष की भी इस अंग्रेजी नववर्ष में आपका स्वागत है। और इसी प्रकार जब ये पूरा माह हमने भक्तिमय करने का प्रयास किया पिछले कुछ दिनों से, तो आज आपकी उपस्थिति ने इसमें 4 चांद और लगा दिए। और समय भी कितना बचा है, अब तो 8-9 दिन ही बचे हुए हैं। इस हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा, योगार की आध्यात्मिक यात्रा में हम सब सराबोर हो रहे हैं। आपके भजन सुन रहे हैं, आपसे उसको और नई चीजें हम जान रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें भी हम वंचित रहे इनसे कि पहले जब यात्राएं होती थी, लोग 4 धाम की यात्रा करते थे, तो वो क्या होता था, उसमें कितना समय लगता था, कितना कठिनाई के साधन थे, डकैत और ये और बाकी जानवर और बाकी सब चीजों की वो थी, रास्ते दुर्गम थे और बताने वाला भी शायद कम ही लोग थे। तो इसमें भी हमारे पूर्वज जो संघर्ष करते हुए भगवान को समर्पित करते हुए कई शताब्दियों से यह यात्राएं कर रहे हैं, उनको भी आज हम नमन करते हैं। उनके भी जो चेष्टाएं उन्होंने की, उन्होंने जो प्रयत्न किए इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, पोषित रखने के लिए, कम से कम जिंदा रखने के लिए भी। और हमारे तीर्थ स्थान जितने भी थे, उत्तरी भारत में तो बिल्कुल तहस नहस विध्वंस हुआ, दक्षिणी भारत में फिर भी कुछ बचे रहे। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी आज हम अपने पूर्वजों को सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए, जो उन्होंने अपना जान भी न्यौछावर की होंगी, उनको भी याद करते हुए और आपकी भक्तिमय यात्रा को भी हम लगातार सुनना चाहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। जी, धन्यवाद सर। और वो यात्रा का चित्रांकन आपके संवाद से और भाई साहब की इस संगीत और गीत के माध्यम से हुआ, और उसकी प्रासंगिकता आज भी कितनी है ये बात समझ में आई है। और जब हम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी को सुन रहे हैं और वो हमें यात्रा वृत्तांत सुना रहे हैं, जब हम किसी जमाने में इस तरह की यात्रा होती थी और यात्री भगवान श्री राम की इस संघर्षमयी यात्रा को, जो संघर्ष जन कल्याण के लिए उन्होंने किया, उसको सुना रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अब आप एक अपनी रचना, अपना गीत, अपना भजन कि चल तुह के घुमा दे अब काशी लोग। अच्छा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसका लिरिक्स। इस तरह के तमाम कोई भी ऐसे कोई भी। मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये लिरिक्स मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं एक दो चीजें और थी, मैं सुनाता हूँ उसको भी। स्वागत सर। और साथ में आपकी सिया फुलवारी में बेचैन, ये भी खूब सुनी हमने। और कोई भी जो 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 जुबान पे जल्दी आ जाए, जो जो आपको सहूलियत जिसमें जहाँ तक। हाँ, मैं आपको 2-3 जो बहुत ही पॉपुलर, थोड़ा थोड़ा उसके मैं आपको
ग्लिम्पसेस सुना देता हूँ। टाटा ये वाला भी मैं सुनाता हूँ आपको। ये जो गीत है चलत होके घुमा दी अब काशी न हो, इसके पीछे जो थोड़ी सी भूमिका है वो ये है कि एक ज़माने में लोग टाटा जाते थे, जो बिहार पूर्वांचल के जो लोग होते थे टाटा या झरिया जाते थे पैसे कमाने, कलकत्ता जाते थे। तो बहुत सारे तब गाने बने और वही सब जगहें होती थी जहाँ लोग घूमने जाते थे। तो एक बड़ा मन में था, तो उसी को कवि ने बनाया कि टाटा झरिया घूम लिहला और ये झांसी न हो, चलत तोहके घुमा दी अब काशी न हो। तो इसका जो धुन है, टाटा झरिया घूम लिहला और झांसी न हो, टाटा झरिया घूम लिहला और झांसी न हो, चलत तोहके घुमा दी, चलत तोहके घुमा दी अब काशी न हो, चलत तोहके घुमा दी बहुत अब सुंदर, बहुत सुंदर। काशी न हो, चलत तोहके घुमा दी। विश्वनाथ बोले अड़ भंगी के नगरिया, गंगा जी के जल में तू धोइहा चुनरिया, जहाँ बसेले शिव जी, जहाँ बसेले शिव जी, अविनाशी न हो, चलत तोहके घुमा दी। तो ये एक सुंदर इसका भाव है। और इधर बहुत पॉपुलर हुआ अभी पावस गीतों में, जैसे भोजपुरी लोकगीत में जो पावस गीत है तो उसमें कजरी की बड़ी महत्ता है और ये लगभग 3 महीने तक गाई जाती है। ऐसा नहीं किसी एक वर्ष माने 1 महीने तक की सीमित रहती है। तो उसी में एक धुन है, आप सबने सुना होगा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब ये मिथिला की जो नारियां हैं वो गा रही हैं कि चारों दुल्हा में बड़का माने राम सबसे बड़े थे। तो ये भाव है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब उनका वर्णन देखिए सखियों के मुख से। माथे मड़ी मोरिया, कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया, कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो ये जो सुंदर सा भाव है, और एक मैं इससे आज इसको मुझे लगता है कि मुझे समाप्त करना चाहिए, जो मैंने खोल के रखा हुआ है। ये भी बहुत पॉपुलर है और इस समय बहुत ही प्रासंगिक है। वैसे तो हम लोग कई गीत और भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं समय पर, वो भी आएंगे, मतलब 22 से पहले ही आएंगे, लेकिन 2 लाइन मैं आपको इसको सुनाना चाहूंगा। आप लोग भी अगर साथ में हो सके तो गुनगुनाएंगे, क्योंकि लगभग सबने सुना होगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। सारे दुख मिट जाएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और रामलला आ रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार और सबको शुभकामनाएं, साधुवाद। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब मध्य प्रदेश से योगाहार को आगे बढ़ाने वाले सतत रूप से अपनी बात डॉक्टर दुर्गेश जी के साथ रखिएगा। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आदरणीय हमारे दुर्गेश भाई साहब को दोबारा मंच पर आपने निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज ऐसे लग रहा है जैसे हम यात्रा कर रहे हैं और मुझे तो वो पुरानी यादें आ रही हैं कि पहले लोग जाते थे, यात्रा करते थे, चले जाते थे, भजन गाते जाते थे और उस भाव से तो आज ये योगाहार यात्रा उसी ओर बढ़ रही है, अयोध्या की ओर बढ़ रही है। हमारी उत्तराखंड की कुछ बहनें अयोध्या पहुंची गई हैं और वो रामलीला का मंचन वहां कर रही हैं और हम लोग सब आज आपके इस भाव में बढ़ते हुए और अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। ये मन तो अयोध्या में ही है और हमारा योगाहार का मन का पूरे देश का मन अयोध्या पे है। वाकई में रामलला वहां विराजमान हो रहे हैं, ऐसा आभास आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जो परिस्थिति बन गई है, सांप जैसे वहां से गरुड़ जी का आना और भी तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं पूरे देश भर से। अभी देख रहे हैं कि नेपाल से, जनकपुरी से जो है जो दहेज आया है, क्या भाव हो रहे हैं। ये बिल्कुल वही राममय जो राम राज्य की स्थापना हो रही है, ऐसा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कल उन्होंने एक पत्र जारी किया कि जो भी अयोध्या जाने वाले भक्तगण हैं उनका प्रशासन उनके स्वागत का व्यवस्था करे, उनका भोजन पानी और उनका सत्कार और सम्मान किया जाए जगह जगह जहां भी। तो ये भी सरकार ऐसे निर्देश भी जारी करने लगी है। ये जो असंभव चीज था वो कितना वो हो गया। पूरा राम राज्य का ही प्रदर्शन है कि जो भी भक्त अयोध्या जा रहे हैं सबका। तो ये मैं आज की हमारी बहन जो शोभना जी ने बहुत अच्छी तरह से योग कराया और आज के हमारे आदरणीय दुर्गेश जी जो चीफ गेस्ट के रूप में और आज आकर के और हमको संगीतमय जो पूरा राममय योगहार को बनाया। आपको बहुत बहुत पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश की धरती से सभी किसान भाइयों की ओर से, योगहार परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मन विचार बदलना ही सबसे अच्छी बात है जो हो रहा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आदरणीय उपाध्याय जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकारा। और कल जब मैं फ़ोन करा था तो आप व्यस्त थे, और रात में फ़ोन किया तो आपका ही फ़ोन आया कि अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा है। और देर रात तक कार्यक्रम चलने के बावजूद आपने इस संगीतमय योगाहार की बेला को आगे बढ़ाया। और हम मन तो नहीं कर रहा है कि हम इस जो ये जो हमारे लाभ प्राप्त हो रहा है इससे हम विलग हों, और होंगे भी नहीं। पर हाँ, साथ में अगर आरती अवध बिहारी या कुछ इस तरह से कोई दूसरी पंक्तियां हो जाए तो फिर हम जनकपुरी की बात की तो द्विवेदी जी की एक रचना है कि जब ये भगवान राम दुल्हा बन करके जब वहां गए थे तो उसको देखिए आप सुंदर भाव में। दुल्हा की छब न्यारी रघुबर, दुल्हा की छब न्यारी, ब्याहन आए अवधपुरी से, ब्याहन आए अवधपुरी से, जनकपुरी ससुरारी रघुबर, दुल्हा की छब न्यारी। और बारात में कौन कौन है? ऋषि मुनि देवता बने बाराती, कोटिन साज संवारी। ऋषि मुनि देवता बने बाराती, कोटिन साज संवारी। दुल्हा चारों भैया दुल्हन, चारों भाइयों की शादी हुई। दुल्हा चारों भैया दुल्हन, चारों राजकुमारी रघुबर, दुल्हा की छब न्यारी। आगे देखें कि दशरथ जनक नियर सम समधि, विधना रचय बिचारी। दोनों समधि बैठे हैं एक साथ। दशरथ जनक नियर सम समधि, विधना रचे बिचारी। सिया राम की छवि मनमोहक, सिया राम की छवि मनमोहक, थकन नैन निहारी रघुबर, दुल्हा की छब न्यारी। और अंत में इसकी लाइनें हैं, ये जो मंगल पर्व है जिसके सब साक्षी होंगे कि मंगल पर्व सरिस शुभ दिन की महिमा मंगलकारी। मंगल पर्व सरिस शुभ दिन की महिमा मंगलकारी। गीत नहाई मिथिला नगरी, गीत नहाई मिथिला नगरी। हर घर में गीत गाए जा रहे हैं, बधाई गाया जा रहा है। गीत नहाई मिथिला नगरी, किया भाव जियारी रघुबर, दुल्हा की छब न्यारी। ब्याहन आए अवधपुरी से, जनकपुरी ससुरारी रघुबर, दुल्हा की छब न्यारी। बहुत बहुत आभार। और मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब से कोई संवाद करना चाहें, क्योंकि संभवतः वो अब कुछ देर बाद दूसरे कार्यक्रम के लिए भी रवाना होना चाहेंगे, लेकिन कोई आदरणीय सदस्य संवाद करना चाहें तो स्वागत है। जी जी। एक पेपर की कटिंग जो ग्रुप में मैंने देखी थी, आदरणीय पवन कुमार जी ने डाली थी, उसमें जनकपुर से 2024 लिखा था पहले ही से ही। और उसके बारे में थोड़ा सा दिनेश जी बताने का कष्ट करें, क्योंकि ये अद्भुत जो है वो मैंने देखा था। उसके बारे में थोड़ा सा सदन में बताने का कष्ट करें। आपने पढ़ा होगा हाँ जी दिनेश जी, मैंने पढ़ा। और मैं उस को फिर से पढ़ना चाहूंगा, तब जाना चाहूंगा। तब तक भाई साहब से एक एक पंक्ति पुनः सुनना चाहेंगे। जी जी।
अच्छा, मुझसे मुखातिब है अभी, मतलब है समय क्या? जी 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 जी, समय है, समय है। समय तो अभी हमारे पास 20 मिनट का और है। जी। जी। अच्छा अच्छा, तो मैं हाँ। उसी तब उसको ही आगे बढ़ाता हूँ जो मैं यात्रा गीत में कुछ बातें रह गई थी। जी जी। और हम आपके साथ यात्रा गीत में जब आगे बढ़ रहे हैं, जी तो जो आदरणीय भाई साहब ने जो एक संयोग की बात कही है कि 57 साल पुराना एक टिकट मिला है और उसमें 2024 लिखा हुआ था, जो नेपाल से जारी हुआ था ये टिकट और काठमांडू से। और जो 57 साल पहले श्री सीताराम का ये जो टिकट जारी हुआ था 18 अप्रैल 1967 को रामनवमी पर। और जब ये संयोग हम देखते हैं कि आज 2024 जो उसमें अंकित था, आज उसी 2024 में हम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और 57 साल पहले ही भविष्यवाणी भी हो रही थी कि इतने वर्ष बाद, यानी 2024 तक भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो साकार हो रहा है। ये संयोग भी है और ऐसा लगता है विधि का विधान भी यही है। जी, हम वापस पहुंचते हैं आपकी रचना पर। जी भाई साहब, हम अब पुनः आपको सुनने जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी, आप अब मेरे ख्याल से म्यूट हैं अभी। हाँ, मैं एक्चुअली एक कॉल आ गई थी, सो सॉरी। जी ये मुझे लगता है आवाज जा रही है अभी ना? आ रही सर, जी जी। हाँ, मैं कैमरा ऑन करता हूँ जी। तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही, मैं सुना, और ये सही बात है कि ये अद्भुत संयोग ही है। और मुझे लगता है कि अ, भक्ति भाव से हम ढूंढते हैं तो हमें सहयोग मिल भी जाते हैं। ये भी एक अद्भुत बात है। कहीं न कहीं पिछले मैं भूत में भविष्य के तार, मैं कहूँ भूत से भविष्य के तार जुड़े रहते हैं। तो शायद यही वजह होगी। आगे जो सामने मेरे दिख रहा है, केहू बन दिहले दुनो राजकुमारा, मतलब ये लोग ही बात कर रहे हैं आपस में, और वो भाव देखें गीत के। केहू बन दिहले दुनो राजकुमारा, केहू बन दिहले दुनो। किसने इनको वन दिया है, वन जाने के लिए कहा है? नित उठी पाँव धरे मखमल पर, जो मखमल पर पैर पड़ा करते थे। नित उठी पाँव धरे मखमल पर, कैसे के चली है पथ, कैसे के चली है पथ, अगम अपारा, केहू बन दिहले दुनो राजकुमारा, केहू बन दिहले दुनो। जेकर भोजन मेवा मिसिरी, जेकर भोजन मेवा मिसिरी हो। कंदमूल फल कैसे, कंदमूल फल कैसे करी है आहारा, केहो बन दिहले दुनो राजकुमारा, केहो बन दिहले दुनो। आगे देखें। जे पियले निर्मल जल सरजू के, जे पियले निर्मल जल सरजू के, कैसे के पीहे जल, कैसे के पीहे जल नदिया से नारा, नारा कुएं को कहते हैं। केहो बन दिहले दुनो राजकुमारा, केहो बन दिहले।
से जिया सोए जहां तो सक तकिया हो, से जिया सोए जहां तो सक तकिया हो। कुस की चटैया कैसे, कुस की चटैया कैसे करी है गुजारा, के हो बनती है दोनों राजकुमारा, के हो बनती है दोनों। संगवा में नारी बड़ी रे सुकुमारी बाटी। बोले साथ में जो नारी चल रही है वो तो बहुत सुकुमारी लग रही है। संगवा में नारी बड़ी रे सुकुमारी बाटी। फूल के पंखुरिया के हो, फूल के पंखुरिया के हो धैले अंगारा। फूल की पंखुड़ी को जैसे आग पर रख दिया गया हो, फूल की पंखुरिया के हो धैले अंगारा, के हो बनती है दोनों राजकुमारा, के हो बनती है दोनों। ये सब यात्रा गीत के ही प्रकार है। और अब इसमें जो एक राम, भगवान राम की जो छवि है, जो सांवला रूप है, वो इतना मोहक है, इतना आकर्षक है कि अब इसको देखें, इसकी भी धुन आप देखें, बड़ा रेयर ये लोक धुन है। शोभा श्री राम की, शोभा श्री राम की, भव भया हरनी मंगल करनी, भव भया हरनी मंगल करनी, महिमा सुख धाम की। शोभा श्री राम की, शोभा श्री राम की। राम नाम में जे अनुरागत, होकर कलमस को सन भागत। जागत सोवत मन मंदिर में, जागत सोवत मन मंदिर में, छवि अविचल नाम की। शोभा श्री राम की, शोभा श्री राम की। असरन सरन स्नेह के सागर, सुनत गुनत गुनी जन गुन आगर। असरन सरन स्नेह के सागर, सुनत गुनत गुनी जन गुन आगर। जाकी मर्यादा सर्वोपरि, जाकी मर्यादा सर्वोपरि, सबके सब काम की। शोभा श्री राम की, शोभा श्री राम की। अस जस वेद पुराणन गावत, धन्य होत अरु धन्य बनावत। अस जस वेद पुराणन गावत, धन्य होत अरु धन्य बनावत। ठहरावत कुल कीर्ति पावन, ठहरावत कुल कीर्ति पावन। अति ललित ललाम की। शोभा श्री राम की, शोभा श्री राम की। भव भया हरनी मंगल करनी, महिमा सुख धाम की। शोभा श्री राम की, शोभा श्री राम की।
तो ये भगवान राम की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा गाते हैं सर आप, बहुत धन्यवाद। सुंदर गाते हैं आप, पूरे लय के साथ गाते हैं, बहुत अच्छा लगा। और संयोग ये है कि जहाँ श्री राम जी की महिमा की स्तुति हो रही है, गान हो रहा है, आदरणीय भाई साहब गा रहे हैं, वहीं आज हमारी योग शिक्षिका का नाम भी शोभना है। तो सब शोभनम 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 है, सुंदर सुंदर संयोग है, ये भी महासंयोग है जी। और इसी क्रम में मैं आदरणीय अप्रतिम अप्रतिम ईश्वरीय साक्षात्कार की अनुभूति हम सभी को मिली आपसे, गान से। ओम प्रणाम भाई। प्रणाम। बहुत ही सुंदर। हाँ, सर का भजन सुन के हमें हमारे बुआ नानी की याद आ गई। वो आज भी हैं, 100 से ऊपर की हैं। अरे वो शाम को संध्या वंदन में वो हारमोनियम लेकर के इसी तरह भजन गाया करती थी, और हम लोगों को भी कहती थी कि आप लोग भी बैठो और सीखो। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हमें तो पुरानी यादें ताजा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ दीदी ने कहा है कि उनकी जो बुआ है वो माता जी इस तरह से भजन करती थी, उनकी यादें ताजा जी, हुई। वो वहीं आज भी 25-30 के समथिंग हो गई, 125। और अब तो याददाश्त थोड़ी वैसी हो गई उनकी, लेकिन आज भी है वो। 125 बहुत होता है, मतलब आप कह लें कि 1898 में लगा दिए हो जाएगा, 99 में उनका जन्म हुआ होगा। वाह, कई युग तो देखे सभी उन्होंने। हमारे जो नाना जी वगैरह हैं सभी को बड़ी हैं, और बहुत सुंदर गाती थी। बहुत, आज तो बहुत गदगद हो गए हम कि बहुत अच्छा लगा कि राममय हो गया सारा। और भगवान राम की सभी लीलाएं, चाहे बाल काल से लेकर की और वनवास, और उनका जो भव्य दर्शन आदरणीय भाई साहब ने दिखाया है, और फिर उस पर आदरणीय प्रतिभा दीदी ने बताया है कि उन्होंने अपनी जो बुजुर्गों की याद बताई है। तो ये एक भावमय विहंगम संयोग है, और ये कई तरह के संयोग जब होना होता है तो कई तरह के महासंयोग होते हैं। और जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा है कि आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने, ये जो संयोग है, ये चाहे अयोध्या के अलग अलग संयोग देखें, चाहे देश में देखें, चाहे पूरे विश्व में देखें, और ये भगवान की लीलाई है। और इस संयोग के साथ हम आगे बढ़ें, और आदरणीय रंजना दीदी जी से निवेदन करता हूँ मैं कि आप आएँ और इस संयोग में अपनी बात कहें, और साथ ही हमारी आज की शिक्षिका, योग शिक्षिका और हमारी आज की मुख्य अतिथि जी का सदन की तरफ से धन्यवाद करें जी। आदरणीय रंजना बहन तक तो शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी, या फिर कोई नेटवर्क इश्यू हो, तो मैं आना चाहूँगा आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास ही जी, ताकि ये बात हम आगे बढ़ा सकें। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आप लगभग समय अपनी सीमा की ओर बढ़ रहा है, और सदन में अगर किसी के कोई भाव हों, जैसा प्रतिभा जी ने कहा है, तो वो भी अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है, आज के योग और आहार दोनों सत्र, पहला सत्र 5:30 बजे से 7 बजे तक जो आदरणीय शोभना बहन जी ने लिया, और आदरणीय हमारे डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी ने जो आपको राममय बना दिया पूरा माहौल, इसके लिए कोई अपना अगर कोई विचार प्रकट करना चाहता है, अगर किसी के मन में है, तो सादर आमंत्रित है। जी विनायक जी, स्वागत है आपका जी। राम कृपाल जी जी ओम मिथिलेश सिंह जी प्रणाम, वंदे मातरम।
बहुत अच्छे तरीके से आज की योग शिक्षिका महोदय ने जो है योग कराया, और आपने तो 4 चांद ही लगा दिए, मेरे रोंगट खड़े हो गए हैं आपके जो है भजन सुन के और चौपाई सुन के। बहुत ही अति सुंदर संगीत, वाकई में मैंने आज तक इतना अच्छा संगीत लयबद्ध तरीके से नहीं सुना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से, ओम प्रणाम, वंदे मातरम। धन्यवाद रामकृपाल जी। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी, ओम। सदन को नमन वंदन। आज मैं योग सत्र में थोड़ा लेट जुड़ी, जब हमारी सृष्टि बहन जो है विपसेना प्राणायाम करा रही थी, तब मैं जुड़ी, और बहुत ही अच्छे से कराया इन्होंने। जिसको हम ध्यान और मेडिटेशन कहते हैं, उसको डीपली लेके चली, बहुत ही अच्छा। जो कि कार्य हमें सरल लगते हैं लेकिन कठिन होता है, वही ध्यान का है कि सुनने में और कहने में तो ये सरल होता है, लेकिन जब हम इसको अभ्यास में लेके चलते हैं तो कठिन होता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। और इसके लिए समय भी दिया हमारी आज की योग शिक्षिका को। ये भी बहुत अच्छा रहा कि हमारे जो इस सदन को दिशा निर्देश देने वाले पवन सर हैं, उन्होंने भी इसकी महत्ता को समझा और समय भी दिया। और फिर आज हमारे जो दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि आए, उन्होंने तो पूरा उसके संगीत के साथ पूरे सदन को भक्तिमय बना दिया। जो हमारी चल रही है राम स्तुति, बहुत ही सुंदर आज का रहा, और गौरवान्वित महसूस करते हैं हम इस सदन से जुड़ करके। जी ओम, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और मुझे बोलने का मौका मिला उसके लिए भी मुन्नी लाल भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम। धन्यवाद बहन जी, ये तो आपकी क्लास है और आप उसके हकदार हैं। सभी उपस्थित सदस्य जो भी योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सभी का एक कार्यक्रम है, स्वैच्छिक रूप से सबका अधिकार है, सबका बोलने का अधिकार है, सुझाव देने का, मार्गदर्शन और अनुभव शेयर करने का सबको छुट्टी। आदरणीय नीलकंठ सावले जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपने विचार रखें। ओम। धन्यवाद मुन्नीलाल भाई जी। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जैसे भी घर में ये भजन सुनाया तो ऐसे लग रहा था कि हम एक भगवत कथा भक्ति संध्या जो होती है ऐसे पेंडाल में बैठे हैं, और संगीत के साथ ऐसा लग रहा था कि आज हमारे झोपड़ी के भाग्य खुल गए, ऐसा ही लग रहा था सचमुच में। और ऐसे ही 2024 में अपने देश के सभी खोपड़ी के भाग्य खुल जाए तो बहुत एक अच्छा राम राज्य आ जाए, बस यही पूरी सदन से हम इच्छा व्यक्त करते हैं। और बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब भक्तिमय वातावरण करने के लिए। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आपने जो कहा, पूरा परिवार ने आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय जी के भजन को सुना। हमारे घर में भी सभी बैठ गए थे और सुन रहे थे, और उसको चूंकि जब संगीतमय बड़ी मधुर भाव के साथ के भजन कीर्तन अगर किया जाता है तो आदमी विभोर हो जाता है और उसमें रम जाता है टोटल। आज और किसी के कोई विचार, कोई भाव? आज सर जी प्रणाली मराठी जी। जी जी, मैं शोभना सर, मैं मालवी मुकेश सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं काफ़ी खुश हूँ। उनका कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा था, फिर मैं थोड़ी सी टेंस थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पर उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया और हेल्प भी किया सर, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए उनके लिए तो बहुत सारा धन्यवाद मुकेश सर के लिए। धन्यवाद सर। जी, आप लोग का भी सर। शोभना जी आपका जी सर। धन्यवाद, और मुकेश जी का धन्यवाद। मुकेश जी लाए, लेकिन आपने जो आज क्लास ली है, ऐसा नहीं जो आप कह रही हैं, ऐसा नहीं लगता है। और सदन ने आपको सराहा है और सभी ने तालियां बजा करके, चूंकि समय कम था तो हमने एक साथ सभी ने तालियां बजा करके आपका आभार किया है, और आपको आमंत्रित भी किया है कि आप 5:30 बजे से 8:30 बजे तक पूरा क्लास लेंगी,
ताकि आपका कोई भी अनुभव जो आप देना चाहती, जो आप बताना चाहती, वो रह ना जाए। तो आप मुकेश जी से चर्चा कर लें, जिस दिन आपको समय हो उस दिन आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। ये मंच आपका मंच है, इसमें कहीं कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। और प्रणाली मराठे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। ओम। आदरणीय सदन को प्रणाम, वंदन। आज तो मैं क्या बोलूं, शोभना दीदी, आपने बहुत सुंदर क्लास ली। ये सदन आपका ही है, हम सब भाई भाई है, एक परिवार है। और आपने इतना सुंदर आज सेशन लिया कि माननीय पवन जी ने आपको फिर से बुलाया है, और बहुत हमें भी आनंद लगा। और हमारे दिनेश भैया और आपको जिन्होंने बुलाया, वो चुन चुन के सितारे लाते हैं हमारे सदन में, इसलिए उनको भी वंदन, शतशः वंदन। आज डॉक्टर जी उपाध्याय, आपका संगीत सुनकर तो बहुत, क्या बोलूं मैं, एक ईश्वरीय वातावरण आपने इस सदन में निर्माण किया। सब जगह राम नाम का जयघोष चल रहा है, और हमारे सदन का वातावरण तो आपने आज पावन कर दिया। इसलिए प्रणाम, धन्यवाद, ओम। बहुत सुंदर जी, धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठे जी, बहन जी। मैं आदरणीय अष्टवा तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार प्रदान करें। आज की योग क्लास बहुत ही सुंदर रही, और डॉक्टर दिनेश उपाध्याय का संगीत में जो ये कार्यक्रम था, ऐसा चलिए, सभी को धन्यवाद। और अब चूंकि समय हो गया है, 8:32 हो गए हैं, आज इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। और इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं ही कर देता हूँ। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अरुण नेचुअल जी, आदरणीय अष्टवा तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय जानवी जी देवी जी, आदरणीय कल्पना खोडले जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय डॉक्टर योग उपाध्याय जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, आदरणीय संतोष तिवारी जी, आदरणीय हमारी आज की योग आचार्य बहन शोभना जी, आदरणीय सुमित्रा जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय विनायक जी, और आज के हमारे योगाहार के रिकॉर्डर भाई और सबको, और जो हमारे लेफ्ट हो गए हैं उन सभी भाई बहनों को, आदरणीय पवन सर जी को, आदरणीय रंजना बहन जी को, और सभी को बहुत बहुत शादबाद, बहुत बहुत आभार कि यह कार्यक्रम, योगाहार कार्यक्रम लगातार अपने उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जिस दिशा की ओर देश बढ़ रहा है। धन्यवाद सभी को, सब आए और उपस्थित रहें, प्रतिदिन रहें। आदरणीय शोभना बहन जी से और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय जी से उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि रोज जुड़ा करें, इसी लिंक को रोज इसी से जुड़ते हैं, और अन्य लोगों को भी ये लिंक भेज करके इस जो आज आपने हमें सुनाया है, वह यूट्यूब चैनल पर योगाहार के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर रिकॉर्ड होता है, उस पर आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। किसी भी दिन कोई भी अपना वक्तव्य सुन सकता है, और इसको शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, ओम जय श्री राम। ओम प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम। नहीं हते क्या कई खेदोस लगाए रे। बहन जी का नहीं हुआ, एक आध बार सुना तो दो बहन जी का, एक आध। कहाँ गई भाभी जी? है तो मन का सुनाएंगी वो रामायण मन का 15-20 कभी आधा घंटा का। हाँ, तो एक दिन तय कर लो रामायण मन का में किसी दिन सुना देंगे जी। ओम जी ओम भाई।
मैंने भी कि आज 2 भजन और तैयार कर लिए, जब तक चल रहा था ना, फिर मुझे समय नहीं मिलता, भागती रहती हूँ। तो राम के 2 भजन और मैंने बैठे बैठे लिख लिए, तब तक जब तक संगीत चल रहा था। अच्छा। हाँ। अरे वाह। ऐसे ही समय का इस्तेमाल करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, कब सुनाओगी फिर? जब आप कहोगे। मैंने 2 तैयार कर लिए, क्योंकि अरे वाह। आजकल ये श्रृंखला चल रही है, तो जितना अपनी आहुति इसमें हो जाए उतना ही अच्छी है। बिल्कुल, जब तैयार कर ही लिए हैं तो उनको तो बस मंजिल तक पहुंचाना है। जी जी जी। ठीक है, चलिए ठीक है। 23 जनवरी से मैं इस सदन से जुड़ी थी, और जब सच बताऊं तो मुझे भी बहुत हेजिटेशन हो रहा था कि मैं पता नहीं ठीक से करूंगी या नहीं करा पाऊंगी। और पहली बार मैंने जो है ना ऑनलाइन क्लास दी थी अपनी। ऑफलाइन जी तो जी। करती थी, लेकिन पिछले साल 23 जनवरी को, जिस रोज हमारी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, उस जी जी। रोज मैं पहली बार ऑनलाइन कक्षा आप ही लोगों के साथ जुड़ के मैंने योगा सेशन लिया था, और उस मेरे को दिन बोला बहुत भी था डर आपने, लग रहा था अंदर से। उस दिन आपने है जी। बोला भी था कि मैं, उस दिन आपने बोला भी था कि मैं ऑनलाइन क्लास आज तक नहीं ली हूँ, पहली बार ले रही हूँ। पहली बार नहीं थी सच में। मैं हमेशा, मेरे को कहते थे, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चलती है हमारा प्रशिक्षण, कि तुम क्लास लो। मैंने कहा जी मैं ऑफलाइन तो ले सकती हूँ, लेकिन ऑनलाइन मैं नहीं ले सकती। तो इसी सदन के द्वारा मेरा वो डर खत्म हुआ, और अब तो बिल्कुल अपनी परिवार की तरह ये मेरे को सदन लगने लगा, जैसे अपना घर लगता है ना, कि जब चाहो बोलो, जब चाहो आ जाओ। जब लगे कि समय बहुत, 2 दिन से बहुत व्यस्त था, मुझे ससुराल जाना था, मेरे वहाँ चाचा ससुर एक्सपायर हो गए थे, वहां जाना था, अपने मायके गई। और ऐसे ही मेरी भागदौड़ लगी रहती है बस। सही बच्चे भी आए हुए थे। जी भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। है। अपन लेकिन जुड़ करके अपन वीडियो ऑडियो बंद करके भी अपने सुनते रहते हैं, सफर में भी रहते जी हैं, कहीं रहते हैं, हाँ लेकिन जी जुड़े रहते हैं। जी जी, रहना जुड़ी चाहिए। रहती हूँ अब तो। लगता है जिस दिन नहीं जुड़ती, लगता है। परसों मेरा ना एक जगह यज्ञ था मेरे को, मैंने यज्ञ किया, और हम्म। मैं वहां फोन भूल गई। क्यों? क्योंकि दिमाग में लगा रहता है कि इसके बाद ये है, फिर उसके बाद योग कक्षा लेनी थी ऑफलाइन, जो क्लास चलती है ना, वो आजकल हमने शाम की कर रखी है। फिर बच्चे घर पे आए हुए थे,